लास्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एक्सप्लेन कर दी थी। अभी नया टॉपिक है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, स्पर्शता का प्रतिबंध। ठीक है, अगर 2 मार्क्स में आए तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो इसकी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की। तो देखो इसमें करना क्या है सबसे पहले लिखा है टू फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन अपन को गिवन है एक Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P में टच द स्पेयर की जनरल इक्वेशन अपन को दी हुई है। देखो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में क्या है, यहाँ पे एक अपन को कुछ इस तरह से एक अपने पास स्पेयर है, ये सर्कल नहीं है, 2D में एक स्पेयर है अपने पास और एक प्लेन है जो क्या कर रहा है, इसको स्पेयर को टच कर रहा है। और ये इस स्पेयर का क्या एक सेंटर है जिसके जो कोऑर्डिनेट है वो -u -v एंड -w है। एंड ये जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है, फ्रॉम सेंटर टू प्लेन। ये चीज़ अपन को दी हुई है, यानी कि स्पेयर की इक्वेशन दी हुई है, एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई है और अपन को इनकी हेल्प से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यानी कि स्पर्शता का प्रतिबंध क्या करना है, निकालना है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P, इक्वेशन नंबर 1। फिर अपने पास क्या है, S इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने मान लिया कि जो स्पेयर की जनरल इक्वेशन होती है वो हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, TP यानी कि टेंजेंट प्लेन है जो किसको टच कर रहा है, एक स्पेयर को टच कर रहा है। स्पेयर का सेंटर मान लिया हमने -u -v -w एंड रेडियस ऑफ द स्पेयर का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस का d। अब देखो कि जो पॉइंट C है उस पॉइंट स्पेयर का जो सेंटर है उससे परपेंडिकुलर हमने प्लेन पे CA क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है CA वो किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ स्पेयर के इक्वल होगी, क्योंकि जो परपेंडिकुलर लेंथ है यानी कि जो CA है वो क्या होती है, एक स्पेयर की रेडियस ही तो होती है, रेडियस के इक्वल ही होती है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो CA है हमारा किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ स्पेयर के इक्वल है। फिर देखो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट प्लेन पॉइंट फ्रॉम पॉइंट C टू A। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ स्पेयर के इक्वल हो जाएगी। अब देखो हमें कंडीशन निकालनी है इसकी, तो क्या करेंगे, हमारे पास जो पॉइंट है -u -v -w यानी कि x, y, z, एक जो जनरल पॉइंट हमने लेट कर दिया इस सेंटर को, तो ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, किस पे, टेंजेंट प्लेन पे कर रहे हैं, यानी कि ये किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, एक प्लेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि CA डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है, मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ होगा आपके नेक्स्ट वाले पेज में, ये रहा फॉर्मूला, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ मतलब CA की बात हो रही है यहाँ पे, फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1 z1 ऑन द प्लेन Lx प्लस My प्लस Nz माइनस P इज इक्वल टू 0 वेयर L M N आर डायरेक्शंस कोसाइंस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड ऑफ Lx प्लस My प्लस Nz माइनस P अपॉन में अंडर द रूट x, y एंड z के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अभी अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमने क्या कर लिया कि जो प्लेन की इक्वेशन थी उसमें प्लेन की इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 में Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू P था, तो उसकी प्लेस पे जहाँ पे x एंड y एंड z है वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर है जहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया प्लेन पे वो पॉइंट इसमें पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का Lu माइनस का Mv माइनस का Nw माइनस का P मिल जाएगा अपॉन में अंडर द रूट U V एंड W। ठीक है, पॉइंट पुट करने के बाद इनके कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर, माइनस में L है तो क्या हो जाएगा, प्लस का L का स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट जो CA वाली जो लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो किसके इक्वल है, 3D में स्पेयर के इक्वल है, रेडियस स्पेयर की जो रेडियस होती है उसके इक्वल है। तो रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, अंडर द रूट U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर
माइनस का डी। ठीक है, अब देखो आगे ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि जो ये लास्ट वाली इक्वेशन थी इसको अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मॉड का स्क्वायर करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा माइनस कॉमन आके प्लस में हो जाएगा क्योंकि मॉड लगाए आगे। तो एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू प्लस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे कौन सा स्टेप है, रूट में है तो रूट हट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एंड कौन सा स्टेप है वो भी रूट में है तो ये भी हट जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी। यानी कि ये जो इक्वेशन हमने निकाली है इसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, तो ये भी आपको याद करनी है डायरेक्ट। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना है प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट टू स्पेयर। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन समझने से पहले आपको क्या है कि आपको इमेजिनेशन करनी है कि होता किस तरह से है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये देखो एक स्पेयर ले लिया हमने, ठीक है, और इस पे हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट यानी कि फिक्स पॉइंट मान के हमने इसके ऊपर बहुत सारे टेंजेंट प्लेन्स, 3D में कुछ अच्छे से नहीं बनेगा लेकिन आप समझ जाओगे इतना, तो बहुत सारे टेंजेंट प्लेन इस पॉइंट पे हमने क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए नीचे की तरफ भी। मतलब ये समझ लो कि जो स्पेयर है उसके ऊपर आप एक जो कैप होती है, बर्थडे वाली कैप जो होती है, कुछ इस तरह से आप क्या कर लोगे, उसके ऊपर लगा दोगे। तो जो पॉइंट्स है यानी कि जो कैप है जो स्पेयर को जिन पॉइंट्स पे क्या करता है, टच करता है, उन पॉइंट्स को ही अपन क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। तो ये जो इस पॉइंट से बहुत सारे जो लाइंस है वो जो अपन ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या है, अपने एक प्लेन है। समझ गए आप किसी चीज़ को कि एक पॉइंट से बहुत सारे प्लेन्स लेके हमने किस पे ड्रॉ कर दिए, एक स्पेयर पे ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो अब देखो इसकी डेफिनेशन समझते क्या है। एक पॉइंट ले लिया हमने आउटसाइड ऑफ स्पेयर, अल्फ़ा बीटा गामा हमने मान लिया, एक फिक्स पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा। उस पॉइंट के थ्रू हमने बहुत सारे टेंजेंट प्लेन से इस स्पेयर के ऊपर क्या कर लिए, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको कवर कर लिया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, और मैंने एरो भी किया हुआ है कि टेंजेंट प्लेन्स हमने लिए हैं। तो जो टेंजेंट प्लेन्स से हमारे स्पेयर के ऊपर जो डॉट डॉट पॉइंट्स हमें मिलेंगे यानी कि जो लोकस मिलेगा, ठीक है, इन प्लेन्स के थ्रू, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, इफ़ टेंजेंट प्लेन्स आर ड्रॉन टू स्पेयर फ्रॉम अ पॉइंट ए क्या एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, एंड ऑल पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स लाइज ऑन दी प्लेन। ठीक है, वो किस पे लाई करेंगे, प्लेन ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि प्लेन के थ्रू अपन स्पेयर पे ड्रॉ कर रहे हैं सारे के सारे, तो वो प्लेन पे लाई करेंगे, एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ कांटेक्ट। और आप डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ कांटेक्ट। बहुत सारे प्लेन ऑफ कांटेक्ट यानी कि बहुत सारे प्लेन से अपन ने जो ड्रॉ किया है स्फेयर के ऊपर, तो ये जो पॉइंट्स है इनका जो लोकस है उसको अपन क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ कांटेक्ट टू दी स्फेयर। अब देखो इक्वेशन ऑफ स्फेयर अपने पास जनरल इक्वेशन क्या होती है वो मैंने नीचे लिख दी है, एंड आगे लिखा है प्लेन ऑफ कांटेक्ट। अपन को प्लेन ऑफ कांटेक्ट और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालने के लिए दोनों की इक्वेशन सेम होती है, बस फ़र्क इतना होता है कि उसमें जो पॉइंट होता है वो मतलब इक्वेशन जो टेंजेंट प्लेन वाली इक्वेशन अपन निकालते हैं उसमें जो पॉइंट होता है वो स्पेयर को टच कर जाता है, एंड जो प्लेन ऑफ कांटेक्ट होता है उसमें जो पॉइंट होता है यानी कि ये पॉइंट लिया अपन ने अल्फ़ा बीटा गामा, ये एक्सटर्नल पॉइंट होता है एज ए एक्सटर्नल पॉइंट, बाकी सेम होता है चीज़ें। ठीक है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालने का क्या तरीका है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स अल्फ़ा से रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर की जगह वाई बीटा से, एंड जेड स्क्वायर की जगह जेड गामा से। सिमिलरली 2x को x प्लस अल्फ़ा, 2y को y प्लस बीटा, एंड 2z को z प्लस गामा। अगर नहीं पता चल रहा है कि डायरेक्ट कैसे यूज़ किया है तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ये आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ स्फीयर पूरी इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, और फाइनली जो अपनी इक्वेशन आई थी ये आगे देखो
कुछ इस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, सेम वही इक्वेशन इसमें आएगी। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया है क्योंकि आगे मैंने इसको कर दिया है। तो जो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है वो अपने पास हो जाएगी एक्स अल्फ़ा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा प्लस यू एक्स प्लस अल्फ़ा वी वाई प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू जेड प्लस गामा प्लस डी इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगी। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन्स टू स्पेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 6z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। पेज नंबर 42 पे क्वेश्चन आप देख लेना। विच इंटरसेक्ट इन द लाइन 6x माइनस 3y माइनस 23 इज इक्वल टू 0 3z प्लस 2। अब देखो पहले तो फाइंड आउट क्या करना है एंड गिवन क्या है वो चीज़ देखनी है। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन अपन को क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और स्पेयर अपन को गिवन है और वो किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? एक लाइन के थ्रू इंटरसेक्ट कर रहा है। किसको? स्पेयर को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जब भी हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन होती है, दो लाइंस की इक्वेशन जब एक साथ में गिवन होती है तो वो दोनों लाइंस एक साथ में एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। कैसे? कि जैसे मैंने मान लिया कि ये जो लाइन अपन को क्वेश्चन में गिवन है 6x माइनस 3y माइनस 23 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी है 3z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जो लाइंस होती है उनके लोकस से अपने पास क्या बनता है? बहुत सारी लाइंस जो होती है उनके लोकस से क्या बनता है? एक प्लेन बनता है। इसलिए जब सिंगल लाइन की इक्वेशन होती है तो वो तो क्या लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन जब दूसरी लाइन वापस एक और अपने पास क्वेश्चन में गिवन होती है तो वो दोनों साथ मिलके किसको रिप्रेजेंट करती है? एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए यहाँ पे जो ये इक्वेशंस है एज अ प्लेन हमारी काम आएगी। तो देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन लाइन, ठीक है। तो लिखने का तरीका ये होता है, अपने पास पहला जो प्लेन अपन को गिवन होता है प्लस लैम्डा टाइम्स, लैम्डा यहाँ पे कांस्टेंट है, लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाला प्लेन जो गिवन था वो मैंने लिख लिया, लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन जो अपन को गिवन था वो लिख लिया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 6x माइनस 3y प्लस का 3 लैम्डा z माइनस प्लस 2 लैम्डा माइनस 23 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यानी कि LX My NZ की फॉर्म को एक तरफ ले लिया एंड कांस्टेंट टर्म को एक तरफ हमने ले लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है यानी कि ये जो टेंजेंट प्लेन है अपने पास गिवन, जब इस इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू हमको मिल जाएगी तब हमें क्या मिल जाएगा? टेंजेंट प्लेन मिल जाएगा। और वही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में यही चीज़ बोली है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, यानी कि टेंजेंट प्लेन की अपन को इक्वेशन निकालनी है। और देखो फिगर भी रफली मैंने ड्रॉ किया है, साइड में एक प्लेन ले लिया एंड एक स्पेयर ले लिया, ठीक है। तो देखो प्लेन अपने पास क्या है? LX प्लस My प्लस NZ माइनस P इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्लेन की एक फॉर्म होती है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म होती है जो हमने लिख दी, जहाँ पे LMN क्या होते हैं? डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ नॉर्मल, ठीक है। देखो इक्वेशन नंबर 1 यानी कि जो प्लेन 1 है टचेज दी स्पेयर, किसको टच कर रहा है? स्पेयर को टच कर रहा है। और स्पेयर कौन सा गिवन है वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर, स्पेयर की जनरल इक्वेशन से कंपेयर इसलिए कर रहा है क्योंकि हमें क्या निकालना है? सेंटर निकालना है। और सेंटर पता होगा तभी हम आगे फॉर्मूला यूज़ करके जो हमारे लैम्डा कांस्टेंट की वैल्यू है वो निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो 2u इक्वल हो जाएगा 2 के, u की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 1, 2v इक्वल हो जाएगा -4 के और v की वैल्यू मिल जाएगी -2 एंड d इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -7 मिल जाएगा। -u -v -w इज इक्वल टू -1, -2, -3, यहाँ से हमें UVW यानी कि सेंटर मिल जाएगा। एंड जो LMN की वैल्यू है उसको हम किस इक्वेशन नंबर 1 में जो प्लेन हमने निकाला है उससे कंपेयर करेंगे तो L6 आ जाएगा, M की वैल्यू -3 आ जाएगी एंड N की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से प्लेन की इक्वेशन को कंपेयर करने पे 3 लैम्डा होगी एंड -P हमारा हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस का 23। अब देखो हमें क्या निकालना है? देखो ये स्पेयर है और ये टेंजेंट प्लेन है। ये पॉइंट हमने निकाल दिया यानी कि सेंटर हमने निकाल दिया। सेंटर हमने क्या निकाला? ये -1, 2, -3। अब इस पॉइंट से एक हमने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है
ये अपन को निकालनी है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि ये जो लेंथ है वो हमारी किसके इक्वल होती है, स्पेयर, ये जो स्पेयर है इसकी जो रेडियस होती है उसके इक्वल होती है। तो निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि जो अपने पास प्लेन की इक्वेशन है यानी कि Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस का p, ठीक है, उसमें अपन क्या करेंगे, प्लेन की इक्वेशन अपने इक्वेशन नंबर 1 से भी आप देख सकते हो, 6x माइनस का 3y प्लस का 3 लैम्डा z प्लस 2 लैम्डा माइनस का 23 है। यानी कि जो प्लेन की इक्वेशन 1 है वहाँ पे अपन जनरल पॉइंट पुट कर देंगे। जनरल पॉइंट यानी कि जो सेंटर है हमारा -1, -2, -3, क्योंकि ये इसलिए पुट कर रहे हैं कि इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। इसके लिए ये पॉइंट को हम प्लेन के इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा रहे हैं। तो जो ये पॉइंट है इसको जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में x, y एंड z की प्लेस पे पुट करती हूँ तो मुझे मिलेगा L, x की प्लेस पे हमारे पास सेंटर पहला है, x की प्लेस में -1, -3 और y की वैल्यू है 2, 3 लैम्डा प्लस z जो है -3 है एंड 2 लैम्डा माइनस 23 एज इट इज़। प्लेन अपॉन में अपने पास क्या होता था, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू p होता था। तो फॉर्मूला ये यूज़ किया, ये जो पीछे मैंने ऊपर सबसे लिखा है अंडर द रूट क्या है, L² प्लस m² प्लस n², ये फार्मूला उसका है परपेंडिकुलर लेंथ निकालने का फार्मूला। इसके लिए मैं यहाँ पे मुझे यही निकालनी है, इसके लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो L² प्लस m² प्लस n², LMN की वैल्यू का जो आपने लिखी है 6 -3 एंड 3 लैम्डा का आप स्क्वायर कर दोगे। इक्वल में ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर है उससे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो प्लेन पे, तो जो ये लेंथ है वो किसके इक्वल होती है, स्फीयर की जो रेडियस होती है वो उसके इक्वल होती है। तो रेडियस का फॉर्मूला अगर आप लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, स्फीयर के लिए u² प्लस v² प्लस w² माइनस का d हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप इक्वल में लगा दोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 + 4 + 3 + 7। और फर्दर इसको सॉल्व जब आप करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पीछे क्या था -6 एंड माइनस का 23 जो कि आपको मिल जाएगा माइनस का 35 एंड ये -7 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा जो कि मिल जाएगा 7 के अपॉन में ये ऐड होके 36 9 45 प्लस 9 लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू k + 4 + 9 + 7। अब देखो कि यहाँ पे क्या कर दिया कि ये लैम्डा को k रख दिया, या फिर आप चाहो तो लैम्डा ही चलने दो तो भी चलेगा। यहाँ पे मैंने k लेके कर लिया है सॉल्व, तो कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होनी चाहिए कि आगे k कैसे ले लिया एकदम से। तो एज योर विश, अगर आप कांस्टेंट को कुछ भी मानो, k भी मानते हो तो चल जाएगा। तो आगे मैंने k लेके किया है तो आप लैम्डा ही रखोगे तो भी चल जाएगा। तो क्या कर दिया कि जहाँ पे लैम्डा था वहाँ पे मैंने k इसको रख दिया है। तो ये राइट हैंड साइड में क्या था 1 + 4 + 9 + 7 यानी कि 21 रूट में। तो दोनों तरफ अपन क्या करेंगे, देखो हमारा मेन टारगेट क्या है, हमको जो ये कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जब हम इक्वेशन नंबर 1 में लैम्डा की प्लेस पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक टेंजेंट प्लेन मिल जाएगा। उसमें जो कांस्टेंट की वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तब, तो वो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो रूट में है तो स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस कॉमन आके 35 + 7k का स्क्वायर अपॉन में 45 + 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 21। ठीक है, यहाँ से देखो इजी सा है तो इतना सा आप कर लेना, 21 को सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पे, और 35 + 7k का होल स्क्वायर है तो इसको आप ओपन कर लेना a + b के होल स्क्वायर से या आइडेंटिटी यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मिलेगी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन k में 140k स्क्वायर माइनस का 490k माइनस का 280 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 70 से, ताकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली है k में वो थोड़ी और इजी मिल जाए, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिलेगी 2k स्क्वायर माइनस का 7k माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हमें कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए थी यानी कि k की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है श्रीधराचार्य फार्मूला, वो फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम कंपेयर कर लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, माइनस का b प्लस माइनस अंडर दी रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फार्मूला यूज़ करेंगे कंपेयर करने के बाद। तो हमें जो k की वैल्यू मिलती है वो मिलती है 7 प्लस माइनस √81 अपॉन में 4, यानी कि √81 को हम लिख लेंगे 9 यहाँ पे। तो एक बार तो हम इसको प्लस में लेंगे एंड एक बार माइनस में लेंगे, हमें दो रूट्स मिलेंगे इसके, एक बार
प्लस में लेके करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, एक बार नेगेटिव साइन के साथ इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें फाइनली जो k की वैल्यू मिल रही है, कांस्टेंट की वैल्यू 4 एंड माइनस का 1/2, और आप लिख सकते हो आपने लैम्डा लेट किया था तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 एंड माइनस का 1/2। अब देखो मैंने क्या लिखा है, ऑन पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ पे आप लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे तो देखो अपने पास लैम्डा की वैल्यू 2 आई है, एक बार हमें 4 मिली है, एक बार हमें माइनस का 1/2 मिली है। तो आप एक बार 4 रख के देखो और एक बार माइनस 1/2 रख के देखो। तो जब मैं लैम्डा की वैल्यू 4 रखती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में लैम्डा की प्लेस पे, तो मुझे मिलता है प्लेन 2x माइनस का 3y माइनस का y प्लस का 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एंड जब लैम्डा की वैल्यू माइनस का 1/2 में इक्वेशन नंबर 1 में पुट करती हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में लैम्डा की प्लेस पे, तो मुझे मिलता है प्लेन सिंप्लीफाई करने के बाद 4x माइनस 2y माइनस जेड माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई है तो ये तो आप कर सकते हो, पुट करके अपन को ये प्लेन निकलना है। तो क्या लिखा है, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, और क्वेश्चन में यही चीज़ पूछी थी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन्स, यानी कि दो प्लेन की अपन को इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है, find the equations of spheres through the circle x square plus y square plus z square is equal to 1 and plane अपने पास given है 2x plus 4y plus 5z is equal to 6 and touching the plane z is equal to 0। ठीक है, हमें देखो सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, एक स्पेयर, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ स्पेयर्स, यानी कि दो ऐसे स्पेयर्स की इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो किसके थ्रू पास होता है, एक सर्कल हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक प्लेन 2x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 6 के थ्रू क्या होता है, पास होता है। और प्लेन अपन को गिवन है z, जो किस प्लेन को टच कर रहा है, वो स्पेयर z इज इक्वल टू 0 प्लेन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा, सर्कल एज द इंटरसेक्शन ऑफ स्पेयर एंड प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पेयर की जनरल इक्वेशन है वो हमने लिख ली है, और जो सर्कल की इक्वेशन है वो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख ली है, एंड पी जो है प्लेन की इक्वेशन है वो भी हमने लिख ली है। और हमें पता है, आगे हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि उस स्पेयर की इक्वेशन जो जिस सर्कल के थ्रू क्या होती है, पास होती है, स्पेयर पासिंग थ्रू द गिवन सर्कल। और नहीं पता है तो मैं आपको पीछे बता भी देती हूँ एक बार के लिए। पेज नंबर आप इस पे देखोगे तो हाँ, ये देखो, स्पेयर पासिंग थ्रू अ गिवन सर्कल। ठीक है, ऐसे सर्कल की, ऐसे स्पेयर की इक्वेशन जो कि हमारे पास एक प्लेन एंड एक सर्कल जो हमारे पास गिवन है उससे पास होती है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है s प्लस लैम्डा पी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे s जो होता है वो स्पेयर की इक्वेशन होती है एंड p वो प्लेन जो अपने पास क्या होता है, गिवन होता है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 अपन कर रहे थे, तो s प्लस लैम्डा पी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो p जो है वो हमारे पास क्या है, 2x प्लस 4y प्लस 5z माइनस का 6 इज़ इक्वल टू 0। s ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 1 अपन को गिवन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे अपन क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा 4 लैम्डा वाई प्लस का 5 लैम्डा जेड माइनस का 6 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे स्पेयर की इक्वेशन हमने लिखी है जो कि एक सर्कल और एक प्लेन से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, तो इसको अगर आप ढंग से देखते हो तो ये एक तरह से स्पेयर की इक्वेशन है, क्योंकि इसके सेंटर क्या है, 0,0,0 है। ठीक है, तो देखो द अबव स्पेयर टचेज द प्लेन z इज इक्वल टू 0, यानी कि जो अपने पास इक्वेशन
दी हुई है स्पेयर की जो हमने निकाली है इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है, तो वो किसको टच कर रही है, एक प्लेन को टच कर रही है जो कि क्या है हमारे पास z=0 है, ठीक है। तो अब जो ये इक्वेशन नंबर 1 है यानी कि जो प्लेन की इक्वेशन आई है जहाँ पे लैम्डा 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 कांस्टेंट आपको दिख रहा है, जब आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, स्पेयर की इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे देखोगे तो आगे क्या है कि हम जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम जनरल जो स्पेयर की इक्वेशन है उससे कंपेयर करते हैं, यानी कि 2u को कंपेयर करते हैं 2 लैम्डा से, 2v को 4 लैम्डा एंड 2w को 5 लैम्डा से। तो u-v-w आपको मिल जाएगा लैम्डा 2 लैम्डा 5/2 लैम्डा, और d की वैल्यू जब आप कंपेयर करते हो तो यहाँ से आपको मिल जाएगी -6 लैम्डा -1 मिल जाएगी, ठीक है। तो जो सेंटर आपको मिलेगा वो क्या होता है -u -v -w, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है फिगर में -λ -2 लैम्डा -5/2 लैम्डा, ये मिल जाएगा आपको सेंटर। एंड जो नीचे वाला प्लेन है उसको टच कर रहा है वो क्वेश्चन में गिवन है कि वो क्या है, प्लेन z=0 है, ठीक है। अब देखो वही सेम जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है कि जो परपेंडिकुलर लेंथ है यानी कि जो पॉइंट है सेंटर से लेके जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है जो प्लेन को टच कर रही है वो लेंथ किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ स्फीयर के इक्वल है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर ऑफ स्फीयर हमने निकाल दिया था, रेडियस ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, उसमें जो u-v-w है उनका स्क्वायर करके d को अपन माइनस कर लेंगे इसमें से, ठीक है। और आगे आपको मिलेगा यहाँ पे टू फाइंड परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट -λ -2 लैम्डा -5/2 लैम्डा, ठीक है। तो देखो अब अपन को क्या करना है कि प्लेन जो है अपने पास, प्लेन की इक्वेशन किस में है, z=0 में है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ कि जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, Lx + my + nz = क्या होती है, p होती है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अपने पास प्लेन की इक्वेशन क्या दी हुई है क्वेश्चन में, z=0 है, तो यहाँ पे L 0 हो जाएगा, कंपेयर करने पे m 0 हो जाएगा क्योंकि ये गिवन नहीं है, और n की वैल्यू अपने पास क्या है, 1 है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे z क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे जो z की वैल्यू है, सॉरी p इधर आके यानी कि p इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि अपने पास p भी गिवन नहीं है, क्योंकि लास्ट कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ इस तरह से इक्वेशन होती है प्लेन की, 6x + 4y + 3z -8 = 0। तो ये जो -8 है ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर लेंथ हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 इसको लेट कर देंगे क्योंकि हमको गिवन ही नहीं है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि जो L की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, M की 0 हो जाएगी, एंड Z अपने पास जो है वो क्या है, -5/2 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो ये सेंटर ऑफ स्फीयर है उसमें x, y एंड z जो पॉइंट है वो है -5/2 लैम्डा अपॉन में x एंड y एंड z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो मैंने लिखा भी है 0 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, और n z यानी कि n अपने पास क्या है, 1 है, क्योंकि z=0 यानी कि z के आगे क्या एक 1 है, कंपेयर करो तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मॉड लगा हुआ है तो इक्वल हो जाएगा 5/2 लैम्डा। और एक प्रॉपर्टी भी होती है mod ऑफ a - (a), ठीक है। तो इसको अपन प्रॉपर्टी के थ्रू भी ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो 5/2 लैम्डा है अपना जो इक्वल हो जाएगा रेडियस ऑफ स्फीयर के, तो ये हो जाएगा ऊपर अगर आप देखते हो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर, 4 लैम्डा स्क्वायर जो यहाँ पे हो जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर, फिर हो जाएगा 24 लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा +1 हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ आप जब स्क्वायर करोगे तो मॉड का स्क्वायर करोगे तो आप ऐसा लिख सकते हो मॉड हटा के x²। तो इसको मैं लिख दूँगी 25/4 लैम्डा स्क्वायर, सॉरी 25/4 लैम्डा स्क्वायर, 5 लैम्डा स्क्वायर, इसमें तो रूट हट जाएगा, एज इट इज़ मिल जाएगी इक्वेशन। और अपन क्या करेंगे कि एलसीएम लेके जो कट हो रहा है इसको कट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, तो हमें इक्वेशन मिलेगी 20 लैम्डा स्क्वायर + 24 लैम्डा + 4 = 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर + 6 लैम्डा + 1 = 0, यानी कि लैम्डा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई है। तो आप इसको थोड़ा ब्रेक करके
आप इसके रूट्स फाइंड आउट कर लोगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, ईजीली ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, एक फैक्टर मिल जाएगा 5 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक मिल जाएगा लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यूज़ हमें मिल जाएगी, एक तो -1, एक हमें मिल जाएगी माइनस का 1/5। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जो लैम्डा की वैल्यू मिली हमें, ये इक्वेशन नंबर 1 जहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 यानी कि ये वाली इक्वेशन की मैं बात कर रही हूँ, ये वाली इक्वेशन, इसमें लैम्डा की प्लेस पे अपन क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पहले -1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, इक्वेशन मिलेगी x² + y² + z² माइनस का 2x माइनस का 4y माइनस 5z + 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। एंड माइनस का 1/5 आप जब पुट करते हो तो आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद मिल जाएगा 5x² + y² + z² माइनस 2x माइनस 4y माइनस का 5z + 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। और ये जो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 जो आई है लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये दोनों स्पेयर की इक्वेशन की कुछ फॉर्म है, स्पेयर की जो इक्वेशन है उसकी कुछ फॉर्म आपको दिख रही है, ठीक है। तो डिफरेंट अपने पास डिफरेंट टाइप के 2 स्पेयर्स की इक्वेशन आ गई। तो इन दोनों इक्वेशन को यानी कि इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को अपन क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ स्पेयर्स। और हमें क्या क्वेश्चन में बोला था, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ स्पेयर, और इन स्पेयर की इक्वेशन हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है पोल एंड पोलर प्लेन टू स्पेयर, ठीक है। मतलब जो स्फेयर होता है उसके हमें क्या निकालना, पोल यानी कि ध्रुव, पोलर प्लेन यानी कि ध्रुवीय समतल हमें निकालना है, ठीक है। और होता क्या है वो भी समझना है। तो देखो डेफिनेशन क्या है, इफ़ अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट इंटरसेप्ट्स पॉइंट P and Q at sphere and R is the point of at line and then AP AR AQ in HP। देखो अब क्या करते हैं, इंटरसेप्ट्स नहीं है, ये इंटरसेक्ट है, तो इसको करेक्ट कर लेना आप कि हमारे पास एक स्पेयर हमने ले लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। और इससे क्या किया कि एक फिक्स्ड पॉइंट हमने ए लेके एक लाइन ड्रॉ कर दी जो स्पेयर को क्या कर रही है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक पॉइंट P पे और एक पॉइंट Q पे, ठीक है। और उसी लाइन पे हमने एक पॉइंट मान लिया कि वो क्या है, हमारा R है, और पीछे की तरफ हमारे पास कुछ इस तरह से एक प्लेन है, ठीक है, उसके थ्रू ये लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, ठीक है। ये 2 पॉइंट को स्पेयर पे कट कर रही है, एक तो P पॉइंट पे एंड एक Q पॉइंट पे, ठीक है। तो डेफिनेशन ये होती है अपने पास कि ये जो लेंथ है, अगर आप देख रहे हो AP AR एंड AQ, वो क्या होती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होती है। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो 10th में पढ़ा होगा आपने HP GP एंड AP, और नहीं भी पढ़ा है तो पीछे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, करूँगी अभी नेक्स्ट वाली PDF में, तो आप वहाँ से देख लेना कि ये होता क्या है। तो ये जो लेंथ है AP यानी कि पॉइंट P जो है हमारा स्पेयर को कट कर रहा है, पहला पॉइंट P यानी कि लेंथ AP यानी कि जो A वाला जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। किसके लिए, इस प्लेन के लिए। इस पॉइंट A इज़ कॉल्ड पोल ऑफ पोलर प्लेन। ये जो पोलर प्लेन है अपना पीछे वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं इस प्लेन के लिए, पॉइंट A को। और जो लेंथ AP है, और जो लेंथ AP यानी कि ये वाली लेंथ, AR यानी कि ये वाली लेंथ, और AQ यानी कि ये वाली लेंथ, ये तीनों जो लेंथ होती है वो किस में होती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होती है। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कैसे होती है ये आपको मैं पीछे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब देखो कि आगे क्या है, इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन एट पॉइंट A अल्फ़ा बीटा गामा विद रेस्पेक्ट टू स्पेयर, ठीक है। सेम कुछ इस तरह से अपने पास होती है जो टेंजेंट प्लेन की एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन होती है। एक्स अल्फ़ा जो स्पेयर की जनरल इक्वेशन है उसमें रिप्लेस कर देते हैं x² को x अल्फ़ा से, y² को y बीटा से, एंड z² को z गामा से। तो इक्वेशन हमें मिलती है x अल्फ़ा प्लस y बीटा प्लस z गामा u x प्लस अल्फ़ा v y प्लस बीटा w z प्लस गामा प्लस d इज इक्वल टू 0। अब देखो कि आगे वाले क्या, आगे मैंने क्या लिखा है कि रिप्लेस किस किस से करना है, जो जनरल इक्वेशन में है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब देखो क्या लिखा है, सेम फॉर टेंजेंट प्लेन, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट एंड
पोलर प्लेन, मतलब जो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाली थी उसके लिए भी ये सेम इक्वेशन होती है, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए भी ये इक्वेशन सेम होती है, एंड पोलर प्लेन के लिए भी ये इक्वेशन सेम होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि टेंजेंट प्लेन के केस में वो टेंजेंट प्लेन जो होता है स्फीयर के किसी पॉइंट को टच करता है, एंड जो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो कहीं से भी पास हो सकता है, ठीक है, बीच से या एक पॉइंट आउटसाइड लेके भी पास हो सकता है। एंड जो पोलर प्लेन है वो क्या होता है, इनसाइड भी हो सकता है। पॉइंट ए जो अल्फ़ा बीटा गामा हमने लेट किया है वो जो पोल होता है एज अ पोल काम आता है, तो वो अंदर भी हो सकता है एंड बाहर भी हो सकता है। अब देखो आगे क्या लिखा है, पॉइंट पी एक्सटर्नली डिवाइड्स ए आर, यानी कि जो ए आर जो है उसको जो पॉइंट पी जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यानी कि अंदर की तरफ है पॉइंट पी तो उसको क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड्स कर रहा है। एंड पॉइंट क्यू जो है एक्सटर्नली डिवाइड्स ए आर, जो पॉइंट पी जो है वो ए आर के क्या है, आउटसाइड है, तो वो उसको क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ए पी, ए आर एंड ए क्यू किस में हो गए, एच पी में हो गए। तो देखो एच पी को समझने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कर लिया है कि नीचे की तरफ आप देखोगे, इफ़ 3 नंबर्स इज़ इन एच पी ए कॉमा बी कॉमा सी, अगर कोई भी 3 नंबर हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो जो उसका रेसिप्रोकल होता है वो किस में होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने पहले पढ़ी भी होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो इनका डिफरेंस होता है, यानी कि 1/a 1/b 1/c, ठीक है, यानी कि 1/b माइनस 1/c इक्वल होता है 1/c माइनस का 1/b के, ठीक है। ये आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो देखो यानी कि जो फर्स्ट वाली सेकंड वाली टर्म है उसको फर्स्ट वाले में से माइनस कर देंगे एंड लास्ट वाली टर्म को सेकंड वाली टर्म में से माइनस करेंगे, तो इनका जो डिफरेंस है बीच का, इन जो मैंने नंबर्स लिए हैं वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ से 2/b इक्वल आपको मिल जाएगा 1/c प्लस का 1/b, यानी कि b इज़ इक्वल टू मिल जाएगा 2ac अपॉन में a प्लस c, ठीक है। तो b इज़ हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड c हो जाएगा, ठीक है। और जस्ट इसके ऊपर ये भी चीज़ लिखिए, हार्मोनिक मीन बिटवीन द 2 नंबर्स a एंड b गिवन बाई, जो हार्मोनिक मीन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन में a प्लस b, जहाँ पे ये a b और c जो है वो कुछ नंबर्स अपन लेते हैं जब अपन क्लास 10th में करते हैं, जैसे कुछ भी नंबर्स लेते हैं उसको लेट करते हैं अपन को गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग। एंड जो a होता है अर्थमेटिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस b बाई 2, एंड जो ज्योमेट्रिक मीन यानी कि जो गुणात्मक माध्य जो होता है वो निकालने का फॉर्मूला होता है g इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट a मल्टीप्लाई में b, ठीक है। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपन निकालते हैं और जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन अपन निकालते हैं किसमें, इसमें पोलर प्लेन के लिए किसी स्फीयर का, तो क्या करते हैं उसमें जो ये लेंथ ए पी है, ए आर है एंड ए क्यू है, इसको आप क्या मान लो, इसको मैंने मान लिया ए पी को ए, इसको मैंने मान लिया बी एंड ए क्यू को मान लिया सी। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है h इज़ इक्वल टू 2ab अपॉन में a प्लस बी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप एच पी को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई में a क्या यहाँ पे ए पी, ठीक है, और b क्या यहाँ पे ए आर, ठीक है, एंड सी को आप क्या लिख सकते हो a प्लस बी, सॉरी नीचे वाला फार्मूला अर्थमेटिक मीन का फार्मूला ये निकाला है, b इज़ अर्थ में हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड c निकाला है आपने, ठीक है। ये 2 डिजिट्स के लिए था, अगर अपने पास 3 है उस केस में अपन निकाल रहे हैं तो 3 के लिए ये नीचे वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा। 1 सेकंड में कट कर लेती हूँ, फिर से देखोगे आप, क्योंकि अपन ने 3 नंबर्स लिए, अपने पास 3 है तो ये वाला फार्मूला अपन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। वो अगर 2 अपने पास लेंथ होती तो अपन ये वाला यूज़ कर लेते। तो फार्मूला क्या है 2ac अपॉन में a प्लस c, यानी कि b यानी कि बीच वाला, ये इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया। तो इसके अकॉर्डिंग मैं लगाऊंगी तो मुझे फार्मूला ये मिल जाएगा, क्योंकि b यानी कि AR, ठीक है, 2ac, a यहाँ पे क्या है AP एंड c क्या है AQ अपॉन में क्या है a प्लस c यानी AP प्लस AQ। इसके अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के इक्वल होता है। तो जब भी आपको पूछते हैं कि पोल एंड पोलर प्लेन किसी स्फीयर के क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि जो पोल होता है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक लाइन को स्फीयर
जिसके थ्रू एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो स्फीयर को क्या करती है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। एंड जो पॉइंट से जो लाइन पास होती है यानी कि स्फीयर को 2 पॉइंट पे कट करती है, तब जो ये लेंथ होती है AP, AQ एंड AR, ठीक है, ये तीनों जो होती है वो किस में होती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होती है। जहाँ पे AP जो है वो क्या होता है, पॉइंट A से जो पहला पॉइंट पे टच कट कर रहा है स्फीयर को, वो वाली लेंथ, और जो AQ जो होती है वो लास्ट वाले पॉइंट को कट कर रहा है, वो लेंथ होती है। एंड AR जो होती है वो जो बीच वाला पॉइंट हमने माना है R, वो वाली लेंथ होती है, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, इफ़ A इज़ आउटसाइड ऑफ स्फीयर देन पोलर प्लेन एंड प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट कोइंसाइड्स, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है कि जो अपन पॉइंट लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा स्फीयर के आउटसाइड, ठीक है, तो वो क्या होगा कि जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, ठीक है। एक पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पे A, ठीक है। जब हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा कोई भी एक पॉइंट है आउटसाइड एक इसके स्फीयर के, हमें इस तरह से गिवन होता है, तब जो पोलर प्लेन होता है और जो प्लेन ऑफ कांटेक्ट होता है, प्लेन ऑफ कांटेक्ट कुछ इस तरह से, क्योंकि इसमें भी हम एक पोलर प्लेन में क्या करते हैं, एक पॉइंट से ही पास होती है कोई भी लाइन, ठीक है। और पोलर प्लेन एंड जो प्लेन ऑफ कांटेक्ट है वो कोइंसाइड करते हैं, यानी कि एक दूसरे से के क्या होते हैं, संपाती होते हैं, इक्वल होते हैं। इफ़ A इज़ ऑन दी स्फीयर, तब उस केस में यानी कि स्फीयर के ऊपर होता है कोई भी पॉइंट A, और फिगर भी बना दिया है, तब उस केस में क्या होता है, जो पोलर प्लेन होता है वो इक्वल होता है किसके, प्लेन ऑफ कांटेक्ट के। एंड प्लेन ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो इक्वल होता है टेंजेंट प्लेन पे, यानी कि इस केस में तीनों ही हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तीनों की इक्वेशन क्या होती है, सेम होती है। और थर्ड वाला पॉइंट है, इफ़ A इनसाइड स्फीयर द ओनली पोलर प्लेन डिफाइंड, यानी कि जो पॉइंट A है वो स्फीयर के आउटसाइड नहीं होकर के, स्फीयर पे टच नहीं होकर के स्फीयर के अंदर की तरफ जब होता है, तब वो ओनली पोलर प्लेन को क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड पोलर प्लेन ऑफ A, पॉइंट क्या है, -1, 2, 3 विद रेस्पेक्ट टू स्फीयर। स्फीयर अपन को गिवन है x² + y² + z² प्लस 2x + 3y + 4z -1 = 0। एक बार आप बुक में इसको चेक कर देना, प्लस ही है या माइनस है, जो भी है आप क्वेश्चन एक बार देख लेना उसको, ठीक है। तो क्या है, गिवन अपन को है जो स्फीयर की इक्वेशन, सॉरी माइनस ही होगा क्योंकि मैंने माइनस में लिखी है, तो आई थिंक माइनस ही होगा ये। तो जो स्फीयर की इक्वेशन गिवन है वो मैंने एज इट इज़ लिख दी है, और अपन को फाइंड क्या करना है कि अगर हमारा ऐसा पॉइंट A जो स्फीयर के आउटसाइड है, तो हमें क्या करना है, स्फीयर भी गिवन है और एक पॉइंट भी गिवन है, पॉइंट यानी कि एज अ पोल हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, पोलर प्लेन निकालना है उस केस में। तो हम क्या कर देंगे, जो गिवन स्फीयर की इक्वेशन है वो एज इट इज़ लिख दी है मैंने। इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन आप सब जानते हैं कि जब हमारे पास जो कोई भी पॉइंट है, ठीक है, वो स्फीयर पे आउटसाइड होता है या इनसाइड होता है या फिर स्फीयर पे होता है, तो उस केस में हमारी जो इक्वेशन होती है पोलर प्लेन की, टेंजेंट प्लेन की एंड एक प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट की, वो तीनों की क्या होती है, सिमिलर होती है। तो हम क्या लगा देंगे, जो पोलर प्लेन की इक्वेशन है ये वाली नीचे हमने निकाली है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, वो हम लगा देंगे यहाँ पे, x अल्फ़ा + y बीटा + z गामा, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा वो पॉइंट है जो हमको क्वेश्चन में गिवन है, ए वाला। यानी कि अगर आप देखते हो तो ये जो पॉइंट है A जो हमको क्वेश्चन में गिवन है अल्फ़ा बीटा गामा, इसकी प्लेस पे अल्फ़ा बीटा एंड गामा की प्लेस पे वो पॉइंट हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जो -1, 2, 3 आप इक्वेशन नंबर 1 में अल्फ़ा बीटा एंड गामा की प्लेस पे पुट करते हो, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो इक्वेशन मिलती है वो मिलती है -x + 2y + 3z -x - 3y/2 -3 -2z -1 = 0। यानी कि जो प्लेन की इक्वेशन मिलती है आपको मिलती है -2x -y/2 +z -9 = 0। यानी कि कुछ इस तरह से फॉर्म मिलती है आपको। क्या कौन सी फॉर्म मिलती है, ये नीचे वाली Lx + My + Nz = 0। यानी कि कुछ एक प्लेन की इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो ही हमें फाइंड आउट करना था पोलर प्लेन, उसकी इक्वेशन।